हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनिक चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे बहुत ही आसानी से मेथड में। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है और इसमें हम 3 ही नाप लेते हैं, लंबाई, कमर और मोहरी का। तो लंबाई है हमारा 37 इंच और कमर है हमारा 32 इंच। और अब हम मोहरी का यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं। तो मोहरी है हमारा 11 इंच। बस गैस आपको इसी तरह से 3 नाप आप लिख के कहीं पे भी लिख के रख लीजिए और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करके बताएंगे बहुत ही आसानी से। तो गैस इसके लिए हमने कपड़ा को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी फोल्ड कर लीजिए। देखिएगा, तो ये हमारा 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। ये हमने अपने साइड जो है रखा है, ये हमारा बंद का साइड है और ये हमारा खुला हुआ साइड है जो कि आपके तरफ है। तो इसी तरह से बस कपड़ा को रख लेना है। और अब गाइज यहाँ पे अब हम लेंथ लेंगे। सबसे पहले लेंथ इस तरह से हम ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पे अब हम सबसे पहले ऊपर 4 इंच जो है बेल्ट के लिए छोड़ेंगे और इसके बाद हम नीचे तक लेंथ देखेंगे। जो भी आपको लेंथ लेना है आप इस तरह से बेल्ट 4 इंच या फिर 5 इंच का बेल्ट रख सकते हैं। तो हम 4 इंच का बेल्ट रखेंगे इस तरह से और इसके बाद हम लेंथ 37 इंच पे इस तरह से देख लेते हैं। तो देखिएगा, इस तरह से हम 37 इंच पे अब निशान लगाएंगे। गैस अगर आपको 5 इंच का बेल्ट रखना है तो आप 5 इंच ऊपर छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको जो भी लेंथ है आप लेंथ का निशान लगा लीजिए। तो हम यहाँ पे 37 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हम नीचे जो मोहरी ज्वाइंट करेंगे उसमें जाएगा मार्जिन और हाफ इंच ऊपर बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए। तो 1 इंच आप मार्जिन इस तरह से रख के जो है लेंथ का निशान लगा लीजिए। टोटल हमारा होगा 31 इंच इस तरह से। और इसी तरह से हम 31 इंच पे हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे। ऊपर से इस तरह से हमने लगा लिया इसका निशान। अब हम इसको मिला देंगे। तो गाइस आप लोग भी इस तरह से अच्छे से बहुत ही आसानी से मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो देखिए गाइस, हम इस तरह से आप लोगों को बहुत ही आसानी से दिखा देते हैं। तो गैस यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो नीचे से जो हमने लंबाई का निशान लगाया, यहाँ से हम ऊपर की तरफ आपको जितना भी नीचे मोहरी की लंबाई रखना है, आप 2.5 इंच या फिर 3 इंच या फिर 4 इंच का मोहरी का लंबाई जो है आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 इंच मोहरी का लंबाई रखेंगे तो हम 3 इंच कम कर देंगे ऊपर की तरफ। तो आपको बस यहाँ पे जो है जितना भी मोहरी का लंबाई रखना है तो इस तरह से हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं ऊपर। और जो इस तरह से हम लेंथ देख लेंगे कि अब हमारा लेंथ कितना बचता है। तो ये हमारा जो भी लेंथ आपका बचेगा आप इसी तरह से इस साइड भी निशान लगाइए और इसी निशान पे जो है हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा 31 इंच होगा। तो 31 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और हम इसी निशान पे अब कटिंग करेंगे। तो गैस इस तरह से इसको हम कट करके हटा देते हैं ताकि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आए। यहाँ तक बस इतना था। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए गैस। तो लेंथ का तो हमारा निकल चुका है। अब गैस हम मोहरी नीचे जो होता है, तो मोहरी आपका जो भी हो उसका हाफ यहाँ पे लेंगे। तो मोहरी है हमारा 11 इंच, 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ तक तो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। तो अब हम नीचे जो चुन्नटे डालेंगे, अफ़गानी सलवार में नीचे हम चुन्नटे डालते हैं, तो अब आपको यहाँ पे 11 इंच या फिर 12 इंच आप बढ़ा करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 इंच बढ़ा करके लूँगी, जो कि हम छोटे छोटे चुन्नट्स डालेंगे नीचे। अफ़गानी सलवार अभी बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत अच्छी लुक आती है। तो इस तरह से हम 12 इंच बढ़ा करके ले लिए हैं। टोटल हो गया हमारा इस तरह से। टोटल निशान जो है हम लगा लेंगे यहाँ पे। 17.5 इंच हो गया हमारा टोटल। तो इस तरह से हम 17.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं और हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मार्जिन लेना है तो ले भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं।
तो गाइस अब यहाँ पे देखिए, अब हम आसन का निशान लगाएंगे इस साइड में। तो आसन आप 8.5 इंच या फिर 9 इंच रख सकते हैं। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच तक रख सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो 8.5 या फिर 9 पे रखिए। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे आसन रख रही हूँ। अब गाइस यहाँ पे हम 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 2 इंच पे। अगर आपका हैवी साइज है तो 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं या फिर अलग से म्यानी भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे म्यानी नहीं जोड़ेंगे, इसीलिए हम अंदर 2 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे अब हम गाइस थोड़ा सा गोलाई का शेप देंगे इस तरह से, देख लीजिए आप। बहुत ही आसान है गाइस, आप इस मेथड से अफ़गानी सलवार की कटिंग करते हैं और इसी मेथड से सिलाई भी हम करना आपको बताएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का अफ़गानी सलवार कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम निशान लगा देंगे। तो इसी तरह से आपको भी इंची टेप या फिर स्केल रख के भी निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा, अब इसी निशान पे अब हम कटिंग कर देंगे। गाइस आप लोगों को अगर यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है निकल चुका है। यहाँ पे थोड़ा जॉइंट है नीचे, तो इसको भी हम इस तरह से खोल लेंगे। गाइस तो हम इस कपड़े को अब साइड रखेंगे और बचा हुआ जो हमारा कपड़ा है इसमें अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने का मेथड आप थोड़ा सा समझ लीजिए गाइस। तो कमर है हमारा 32 इंच और इसमें हम 6 इंच लूजिंग डालेंगे, तो हो जाएगा हमारा 38 इंच। और 38 का हाफ होता है 19 इंच। तो 19 इंच पे हम निशान लगाएंगे क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। तो इस तरह से हम 19 इंच पे निशान लगा लेते हैं और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। 19 इंच तो हमको तैयार चाहिए और 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा। सबका जितना भी कमर हो आप इसमें 6 इंच 7 इंच आप लूजिंग रख के इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब गाइस हमको 4 इंच तो बेल्ट तैयार चाहिए चौड़ाई में और इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच हमारा नीफे में भी जाएगा और हाफ इंच हम जॉइंट करेंगे सलवार को, तो उसमें इसलिए हम 7 इंच पे निशान लगाते हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और अब हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए। अब हम इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो गाइस ये हमारा बेल्ट निकल चुका है और अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम नीचे मोहरी का जो लंबाई होगा वो हम जॉइंट करेंगे। ये हम आपको मशीन पे बताएंगे। तो चलिए गाइस अब हम सिलाई शुरू करते हैं। तो सिलाई करेंगे सबसे पहले गाइस हम आसन जॉइंट करेंगे। तो हमारा दोनों साइड का आसन हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से सीधा सिलाई चला देना है। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल ही सीधा सिलाई आप डबल करके चला सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड हाफ इंच मार्जिन रख के सिलाई चला देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम पीछे के साइड 2 चुन्नट्स डालते हैं। तो इस तरह से हमारा आसन का जो जॉइंट है उसको हम बीच सेंटर में रख के दोनों साइड से 2 चुन्नट्स डालेंगे। पीछे में 2 चुन्नट्स डाली जाती है। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उस कपड़े में हम आगे में चुन्नट्स डालेंगे। तो इस तरह से हम 1 इंच दबाते हुए इस तरह से रख सकते हैं आप चुन्नट। 1 इंच या 1.5 इंच दबा के 2 चुन्नट्स इस तरह से डालते हैं। अब गाइस हम बेल्ट पहले तैयार कर लेंगे। तो बेल्ट हमारा 19 इंच पे तैयार होगा। तो इस तरह से ऊपर हम 1 इंच या फिर हाफ इंच आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। ऊपर हम इतना ही सिलाई चलाएंगे और बीच में हम 1 इंच खुला रखेंगे नेफा डालने के लिए। और नीचे जितना भी बचा हुआ है उसमें अब हम सिलाई चला देंगे, बीच में बस हमारा खुला रहेगा। तो इसी तरह से हम सिलाई चलाएंगे। ऊपर हम थोड़ा सा चला लेंगे और घुमा के हटा देंगे इस तरह से। और अब हम नीचे के साइड भी इस तरह से घुमा करके निकाल लेंगे और नीचे बीच में हमारा खुला हुआ रहेगा। अब ये हमारा बीच का जो कपड़ा है इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे और दोनों साइड जो है हम सिलाई चला देंगे बिल्कुल ही किनारे से।
तो ये हमारा हो गया, बिल्कुल ही फिनिशिंग सा हो जाता है। और अब हमारा नेफा के लिए 1/2 इंच हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद 1 इंच या फिर 1.5 इंच की दूरी पे इस तरह से आप नीचे बिल्कुल ही किनारे से सिलाई चलाना है। तो इस तरह से हम 20 सेंटर से चलाना शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए आप इस तरह से सिलाई चला लीजिए, बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो देखिएगा हमारा ये बेल्ट जो है तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। पीछे भी हमने 2 चुन्नट्स डाल दिए हैं। अब गैस बेल्ट के अकॉर्डिंग ही हमको चुन्नट्स डालने हैं। तो जितना आपका बेल्ट है आप इस तरह से आप निशान लगा लीजिए, फिर कट से डाल लीजिए और जो बचेगा आगे की तरफ 10-10 चुन्नट या फिर 11-12 चुन्नट्स डाल सकते हैं। तो चुन्नट आप इस तरह से बीच सेंटर में रखिए आसन को और 1 इंच जितना दबाइए या फिर 1/2 इंच और 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से चुन्नट्स डालना है। तो गाइस देखिए इस तरह से आप मिलाते हुए ये इसी तरह से उंगली से पकड़ना है और 1 इंच जितना हम दबाते हैं और 1/2 इंच की दूरी पे डालते हैं। 10-10 चुन्नट्स या फिर 11-12 चुन्नट्स इस तरह से दोनों साइड डाल लीजिए और इसके बाद अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो गाइस बेल्ट जॉइंट करना यहाँ पे देखिए हमने नीचे वाले सलवार को जो हमने सीधा रख लिया है और आगे के साइड से, और हमारा बेल्ट जो है ये भी हमारा ऊपर के साइड आगे की साइड से है। नेफा जहाँ से हम लगाते हैं उस सेंटर को हम बीच में रखेंगे बिल्कुल ही और यहीं से हम सिलाई चलाना जो है स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम गाइस 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच की दूरी पे तरह से सिलाई चला लेंगे बिल्कुल ही दोनों कपड़े को पकड़ के। तो आप बीच सेंटर में इस तरह से रख लीजिए और 1/2 इंच जितना जो है मार्जिन रखेंगे और हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम एक सिलाई इसके ऊपर से डालेंगे क्योंकि अंदर का जो हमारा मार्जिन है वो हमारा उठा उठा सा लगता है। तो ऊपर से आप सिलाई इस तरह से डाल देंगे तो वो मार्जिन जो है एक साइड हो जाती है और बैठ भी जाती है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग सा भी दिखेगा। तो इस तरह से हम ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। तो गैस इस तरह से हमारा ऊपर का जो भी सलवार है हमारा कंप्लीट जो है हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब गैस हम नीचे का जो हमारा मोहरी है उसमें हम चुन्नट्स डालेंगे। अफगानी सलवार है तो हम इसी तरह से जो है चुन्नट्स डालेंगे। तो छोटा छोटा चुन्नट्स आप पेचकस की मदद से इस तरह से डाल सकते हैं बहुत ही बारीकी से। और आपको नाप ले लेना है आपका जितना भी मोहरी होगा, इस मोहरी से 2 इंच एक्स्ट्रा ही हम रखेंगे इस तरह से। तो नाप करके देख लीजिए। तो नाप हमारा जो है मोहरी है 11 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा 14 इंच तक यहाँ पे लगा लिया है। अब गाइस हम नीचे मोहरी के लिए जो है कपड़ा कटिंग करेंगे। तो गाइस अब हम बकरम को भी कटिंग कर लेंगे। तो बकरम में हमारा लंबाई है 3 इंच और हम चौड़ाई में 14 इंच लिए हैं। 2.5 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच पे हमारा तैयार होगा और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिए। तो आप इस तरह से ले लीजिए और डबल कपड़ा हम कटिंग करेंगे एक मोहरी के लिए। तो इसी तरह से हम दूसरा मोहरी के लिए भी बकरम और कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब हम साइड से सिलाई चला देते हैं। तो इस तरह से कपड़ा के बीच में रखना है बकरम को और साइड से सिलाई चला लेना है। डबल कपड़ा ज्वाइंट करना है तो एक साइड से हमने दोनों ही कपड़ा को ज्वाइंट कर लिया इस तरह से। अब गाइस हम इसको एक साइड से और दूसरे कपड़ा को भी ज्वाइंट कर देंगे और एक को हम खुला रखेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं गाइस। तो हमने एक कपड़े को दोनों साइड से ज्वाइंट कर दिया है और दूसरे कपड़े को हम सिर्फ एक साइड से ज्वाइंट करेंगे और इस तरह से इसको पलट देंगे और इसको अच्छे से आप दबा लीजिए नाखून से या फिर मशीन पे भी रख के नाखून से दबा देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर से एक सिलाई हम डाल देंगे ताकि थोड़ा सा जो कपड़ा उठा उठा से वो हमारा बैठ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अब गैस ये हमारा हो गया। अब
हमारा जो ये कपड़ा है ये हम साइड में जहाँ पे सिलाई चलाएंगे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहीं पे हम जॉइंट करेंगे नीचे सलवार की मोहरी में, और हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। ये तो हम जहाँ से सिलाई चलाएंगे जॉइंट करेंगे वो है, और इतना हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा बच रहा है वो हम कट करके हटा देंगे। अब देखिएगा हम अब एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हटाएंगे। इसके बाद अब हम नीचे मोड़ी को जॉइंट करेंगे। तो हम नीचे वाले मोड़ी को उल्टी साइड से रखेंगे सबसे पहले। तो उल्टी की साइड से है ये हमारा, और ये जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हम सिलाई चलाएंगे। ये हम इसी निशान पे सिलाई चला लेंगे। इस तरह से मिला लीजिए आप, और इसी निशान पे हम पूरा जो है सिलाई चला लेंगे नीचे से। तो ये हमारा हो गया। अब गाइस यहाँ पे देखिए, अब इसको हम पलटा लेंगे और ऊपर से सीधा के साइड से इस तरह से बिठा देंगे और ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। तो देखिए गाइस बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और समझना है। तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आप अफगानी सलवार बना के तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही घेर वाला जो है हमने सलवार 2.5 मीटर कपड़ा में ही बनाया। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेस डालेंगे, तो हम ट्रिपल करके डालेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों कोनों पे डाल दिया है दोनों साइड लेस। अब हम बीच में एक लेस डालेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा हमारा। तो इस तरह से हमने 3 लगा ली। इसी तरह से हम दूसरे मोड़ी को भी ज्वाइंट करेंगे गाइस। तो इसी तरह से आप भी दूसरे मोड़ी को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों मोड़ी जो है ज्वाइंट हो गया है। हमने दोनों में लेस भी डाल लिया है। अब हम बीच की जो है सिलाई लगाएंगे। नीचे का जो हमारा फिटिंग होता है, तो मोहरी हमारा जो भी है, तो मोहरी हमारा 11 इंच, 11 का आप होगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम मोहरी का निशान लगा लेंगे और उसी वहीं से हम सिलाई चलाना जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से आपका जो भी मोहरी हो आप निशान लगा लीजिए और साइड से पूरे राउंड में सिलाई चला दीजिए। तो इस तरह से हम अब कंप्लीट कर लेंगे। 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई चलाना है, बस दोनों कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से सिलाई चला लेना है। तो देखिएगा इससे बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही घेर वाला हमारा अफगानी सलवार बनके जो है तैयार हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ हो कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये रहा हमारा नेफा, और बहुत ही घेर वाला जो है शलवार हमारा बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप देखिए, पीछे से भी हम दिखा देते हैं, और ये हमारा आगे का लुक।